पति को परमेश्वर क्यों कहा जाता है? अगर पति में परमेश्वर का आपके द्वारा बताया गया गुण लक्षण ना हो, तब क्या पति को पति के आज्ञा पत्नी को पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए? हमें तो लगता है कि सब अपने घर के विवाद हमसे सुलह करवा लेंगे यहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विवाह पक्ष के उत्तर भी कौन दे रहा है जिसका स्वयं का विवाह नहीं हुआ अभी तक। हमारी एक बात सुनिए। सबसे पहली बात आपने कही कि पति को परमेश्वर क्यों कहा गया। आप ये नहीं जानते कि बालकों को भी गोपाल जी कहा जाता है, लाली को भी किशोरी जी कहा जाता है। जब लाला को गोपाल जी मानने में हमको दिक्कत नहीं होती, लाली को किशोरी मानने में दिक्कत नहीं होती, फिर पति को परमेश्वर मानने में इतनी दिक्कत क्यों? परमेश्वर इसलिए है कि उन्होंने आपका हाथ थामा है और जीवन भर आपकी रक्षा का उन्होंने दायित्व उठाया है। पति का मतलब, पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। जो रक्षा करे उसको पति कहते हैं। इसलिए ठाकुर जी को जगतपति कहा जाता है, मतलब जगत के रक्षक। इसलिए उनको परमेश्वर कहा जाता है क्योंकि हमारी रक्षा का दायित्व उन्होंने लिया है। कन्या एक रत्न है और पिता ने अपने उस रत्न को एक पुरुष को दान किया है कि अब इनकी रक्षा तुम करोगे। आपकी रक्षा का दायित्व उनका है, इसलिए परमेश्वर। दूसरी बात, अब आजकल तो लोग बाग भूल गए, लेकिन जनेऊ संस्कार होता है ना, तो जनेऊ संस्कार में विवाह से पहले 3 धागे पहनता है पुरुष और विवाह के बाद 3 धागे और पहनता है, तो 6 सूत्र का जनेऊ हो जाता है। 3 प्रकार के ऋण होते हैं हर मानव के ऊपर, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। कौन बोल रहा है भाई यहां? इधर देखिए। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 ऋण होते हैं। लेकिन विवाह के बाद जनेऊ के 3 सूत्रों में और 3 सूत्र मिला दिए जाते हैं। इसका मतलब पत्नी के ऊपर भी जो ऋण है वो भी पति चुकाएगा। जब तक विवाह नहीं होता तब तक पुरुष अपने ऋणों से मुक्त होता है। जनेऊ धारण करता है तो उसके बाद जो भी पूजा करेगा, यज्ञ करेगा, अनुष्ठान करेगा, उससे उसके ऋण खत्म होते हैं। देवताओं का जो ऋण है, पितरों का जो ऋण है, ऋषियों का जो ऋण है, और विवाह के बाद वो 3 सूत्र और पत्नी की ओर से पहनता है और फिर वो जो कुछ भी करता है उसमें दोनों के ऋण खत्म होते हैं, उसके भी, उसकी पत्नी के भी। वो आपके ऋणों को भी चुकाएगा, वो आपकी रक्षा भी करेगा। इसलिए वो परमेश्वर स्वरूप है और उसको परमेश्वर मानना ही चाहिए। पर आपने यहां कहा कि अगर वो विपरीत अवस्था के हों तो फिर क्या किया जाए? प्रयास कीजिए कि आप अपने भजन से, अपने भाव से, अपने कर्तव्यों से उनको सुधार सको। कई बार ऐसा होता है बंधुओं कि बालक अच्छा नहीं होता हमारा, लेकिन माता पिता उसको त्याग नहीं देते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। माता पिता क्या करते हैं? अथक प्रयास करते हैं, खूब प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके ये हमारा बालक है, इसको हम शुद्ध करें, इसको हम सुधारें, इसको हम व्यवस्थित करें। और अधिकतर ऐसा होता है कि बालक सुधर जाते हैं, एक समय आने पर बालक व्यवस्थित हो जाते हैं, अपना जीवन जीने लगते हैं। ऐसे ही कई बार पति को पत्नी के प्रति, पत्नी को पति के प्रति विवाह के बाद कई सारे अवगुण दिखने लग जाते हैं। तो उन अवगुणों के प्रति आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपका दायित्व बनता है कि अब हम इसको सुधारें। लेकिन वो प्रयास करने पर भी न सुधरे, न व्यवस्थित हो, बिल्कुल ही राक्षस प्रवृत्ति का हो जाए, आपका मान सम्मान ना करे, आपके अस्तित्व का, आपकी पत्नी व्रत का पालन भी उसको स्वीकार ना हो, बहुत ही ज्यादा ही विषम स्थिति आ जाए, तो ऐसी स्थिति में त्याग ही उचित है।
अब लेकिन देखो त्याग भी, एक दो बात हमारी ध्यान से सुनिएगा। माता सती ने राम जी की परीक्षा ली। भगवान शिव सती को अपने साथ राम कथा सुनाने ले गए थे, और काकभुसुंडी जी के द्वारा जब राम कथा सुनी, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, फिर नहीं सुनते हैं तो फिर बाद में वही प्रश्न कर देते हैं जो हम बता चुके होते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। सती माता ने राम जी की कथा सुनी स्वयं महादेव के साथ, लेकिन थोड़ा प्रमाद किया कथा में। और प्रमाद क्या किया? व्यास के प्रति प्रमाद भाव रखा। उसकी वजह से सती ने कथा सुनने के बाद भी राम जी के रूप को पहचान नहीं पाई। और जब वन में राम जी को विचरण करते हुए देखा तो सती ने जाके उनकी परीक्षा ली। सबको कथा पता है, परीक्षा लेकर के लौट करके आई तो शंकर जी ने पूछा कहां गई थी आप? तो आकर के कहा कि आपने तो दूर से प्रणाम किया था, मैं पास से प्रणाम करने गई थी। एक तो राम जी की परीक्षा ली, ऊपर से शंकर जी से आगे झूठ बोल दिया। अब कथा प्रसंग सबको पता है, विस्तृत है। तब शंकर जी ने क्या किया? जब सती के प्रति उनके मन में भाव आया कि अब ये मेरी गृहिणी योग्य नहीं है, तब शंकर जी ने क्या किया? तन से सती का त्याग नहीं किया, तन से तो रह रहे हैं साथ में, पर मन से सती का त्याग कर दिया। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि हमारे पति या हमारी पत्नी वो चाह करके भी नहीं सुधर रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? अब उम्र इस स्थिति में आ चुकी है, बच्चे बड़े हो चुके हैं कि अब त्याग ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? निर्वहन करना है, संग रहना है, पर मन से त्याग देना है। लेकिन स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह हो जाए, बिल्कुल वैसी है, तो फिर त्याग ही उचित है। पर हमारा ऐसा मानना है कि पत्नी के पत्नित्व में यदि सामर्थ्य होगी तो पति को सुधार ही देंगे, पति के पतित्व में यदि सामर्थ्य होगी तो पत्नी को सुधार ही देंगे। कहीं ना कहीं दोष आप में भी है, कमी आप में, इसीलिए आप उनको सुधार नहीं पा रहे हैं, उनको व्यवस्थित कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर वाला आपका प्रश्न हमने बता दिया, दूसरी बात हमने बता दी। अब स्थिति, डिसीजन आपको लेना है। हम केवल समाधान 3-4 बता देंगे, ऑप्शन 4 दे देंगे, चारों सही हैं, पर सबसे ज्यादा उचित कौन है ये निर्णय आपको लेना है।